हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सॉल्यूशन कह दो चाहे ट्रू सॉल्यूशन कह दो, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब बताओ ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन होता है जो होमोजीनियस मिक्सचर हो किसी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू सोल्यूशन बोलेंगे या सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी कि उसके पार्टिकल्स, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे होते हैं, उनको हम देख नहीं सकते हमारी आंखों से विदाउट माइक्रोस्कोप। और क्या पढ़ा था कि वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं या नहीं करते, बताओ। चलो, और क्या पढ़ा था कि वो स्कैटर नहीं करते बीम ऑफ लाइट को। सॉल्यूशन के थ्रू अगर हम पास देखना चाहें हम लाइट का तो वो भी शो नहीं करते। और भी तीन चार चीज़ें और पढ़ी थी हमने। आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है वो पढ़ेंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है वो पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें इन तीनों में डिफरेंस पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन कौन सा होता है। ठीक है, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, चैप्टर कौन सा है? सेकंड। ये मार्कर भी हमें क्या लाना पड़ेगा, दूसरा लाना पड़ेगा। इसकी जो ये निप है वो बहुत मोटी हो चुकी है। हाँ, तो हमने टू सोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन कि ये क्या होता है। अब देखो, पहले मैं समझा देता हूँ तुमको। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स है, ये सॉल्यूशन किसका होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का होगा, पहली बात। ठीक है। इसके अंदर जो सोल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, सोल्यूट कौन सा होता है? जो कम मात्रा में होता है। सोलवेंट कौन सा होता है? जो ज़्यादा मात्रा में होता है। तो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर, या ऐसे ही बोलते कि सॉल्वेंट के अंदर घुलेंगे नहीं, मतलब उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलेंगे। अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, वो भी कुछ इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज मतलब, अभी रुको बताता हूँ। जैसे इसके अंदर हमने क्या डाले, मिट्टी डाल दी या चॉक पाउडर डाल दिया। ठीक है, इसको हम मिला देंगे तो ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। वाटर के अंदर चॉक पाउडर थोड़ा डिसॉल्व होगा, नहीं होगा। और ये कुछ टाइम बाद में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, बैठ जाएगा। कुछ पार्टिकल्स ऊपर यहाँ यूनिफॉर्मली इधर रहेंगे। ठीक है, और बाकी के ज़्यादातर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे कुछ टाइम के बाद। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम? ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? सस्पेंशन सॉल्यूशन is a heterogeneous mixture in which solute particles
does not dissolve and remain suspended in a solution is called सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम कि जैसे सरकारी नौकरी में क्या होता है कि किसी को पकड़ लेते हैं। जैसे एक आदमी है, उसको पैसे लेते पकड़ लिया सरकार ने ही, तो उसको वो क्या कर देगी, जब तक वो मैटर सॉल्व नहीं हो जाता उसको क्या कर देती है, सस्पेंड कर देती है। तो ऐसा ही इसके अंदर है कि सॉल्यूशन के साथ उसकी बन रही ही नहीं है, तो सॉल्यूशन क्या करेगा, उसके अंदर घुलने ही नहीं देगा। सोल्यूट को सॉल्वेंट घुलने ही नहीं देगा खुद के अंदर, तो ये सॉल्यूशन बना ही नहीं पाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोल देंगे, सस्पेंशन सॉल्यूशन। जैसे मानो एक पुलिस वाला है, उसको सस्पेंड कर दिया, तो फिर वो क्या, ना ही तो वो जॉब कर सकता है, ना ही वो घर बैठ सकता है, तो वो क्या बार बार में ऑफिस आता रहेगा जाता रहेगा। ठीक वैसे ही ये भी है। अब आती है बात किसकी, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल में चॉक पाउडर इन वाटर, जो पहली क्लास में भी शायद मैंने बताया होगा। ठीक है, जब हमने क्या पढ़ा था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा था। तो चॉक पाउडर इन वाटर, सैंड इन वाटर। ठीक है, एक और एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये कब देते हैं डॉक्टर, ये डॉक्टर के थ्रू एडवाइस की जाती है जब हमको क्या हो जाती है, हमको तो खैर नहीं होती, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में उनको होती है, क्या हो जाती है, उनको हो जाती है कब्ज। तो डॉक्टर क्या देता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। कि सस्पेंशन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो हमने देखा, देखो हमने मिट्टी मिलाई या चॉक पाउडर मिलाया, कुछ भी मिलाया, उसके अंदर घोला वो डिजोल्व नहीं हुआ, हमें मिट्टी के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसके जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर बिगर। बिगर कितने बड़े होंगे, 100 नैनोमीटर से बड़े। ठीक है, सेकंड, अब ये बड़े हैं तो इसको हम क्या देख सकते हैं, खुद की आई से देख पा रहे तो क्या लिखेंगे, इट कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। ठीक है, थर्ड, हाँ थर्ड बताओ, थर्ड क्या आएगा, थर्ड क्या आएगा कि ये स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को या नहीं करते हैं, करते हैं क्योंकि ये बड़े हैं। पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट। स्कैटर का मतलब मैंने बता दिया था तुमको लास्ट क्लास में। चौथा, पाथ ऑफ बीम लाइट
कैन बी विजिबल थ्रू सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि हमारे ट्रू सॉल्यूशन में विजिबल नहीं थी। नहीं थी, ठीक है, कि जो पाथ है, जैसे कि ये सॉल्यूशन कोई, इसके अंदर ये पार्टिकल्स तो जो सस्पेंडेड है वो तो यहाँ रहेंगे, और कुछ नीचे जम चुके हैं वो यहाँ रहेंगे। इसके अंदर हमने क्या, टॉर्च से लाइट मारी, तो ये यहाँ से इसका पाथ हमें दिखेगा। ऐसा पिछले वाले में क्या हो रहा था, यहाँ से पाथ नहीं देख पा रहे थे, वापस से इधर से लाइट निकल रही थी, वो दिख रही थी, लेकिन बीच में से नहीं दिख रहा था, ठीक है। फिफ्थ क्या है कि अब इनकी साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तो ये जो टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकते हैं और ना भी करे, तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अब तुम लोग सोच रहे होगे टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सर ने बोला था, नहीं सर ने नहीं, भैया ने बोला था कि टिंडल इफेक्ट हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तो आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ लेंगे हम। अब तुम बोल रहे होगे कि सर, हर लोग तो सर लगाते हैं, ये भैया क्यों लगाते हैं? तो भैया इसलिए लगाते हैं बेटा कि तुम लोग हमसे कनेक्ट हो जाओ या कनेक्टेड रहो। सर को हम वो सारी बातें नहीं बता पाते जो कि एक भैया को बता सकते हैं एज ए फ्रेंड, ठीक है। इसलिए हम क्या, आकाश भैया और तरुण भैया के नाम से लिखते हैं खुद का नाम, ठीक है। अब हाँ, ये लास्ट लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू फिल्टर किया जा सकता है। इट कैन बी फिल्टर थ्रू फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर तो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, जब हम वो फिल्टर पेपर लगाएंगे फनल के ऊपर तो आराम से फिल्टर हो जाएगा, सारे मिट्टी के कण या चौक के पाउडर के जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सारे ऊपर ही रह जाएंगे, नीचे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी किसकी बात, सस्पेंशन की बात हो गई। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इंक भी डालनी पड़ेगी। कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रहे। ये भी सस्पेंशन का टाइप ही मान सकते हो वैसे तुम, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रह रहा है, वो नीचे जम रहा नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। हाँ, तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रहे थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। वो तो डाली है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इन कोलाइडल सॉल्यूशन particles of solute are uniformly suspended
through the solution। ठीक है, एक तो कोलाइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जिसके अंदर पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट क्या यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रहे थ्रू आउट द सॉल्यूशन। और एक और चीज होती है, इट कैन बी seen as homogeneous mixture, कि ये होमोजेनियस मिक्सचर की तरह दिखता है, बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है एक्चुअली में। अब वो कैसे, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में हम लेते हैं मिल्क इन वाटर। ठीक है, हमने क्या लिया, पानी ले लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया दूध, जैसे कि हमारे घर में होती है मिलावट, पानी के दूध के अंदर पानी डाल दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या लिया है, पानी लिया है ज़्यादा और दूध लिया है थोड़ा उससे कम, डाल दिया मैंने पानी के अंदर क्या, दूध, ये तो था पानी। अब इसके अंदर मैंने ये दूध के पार्टिकल्स डाल दिए, जो क्या करेगा, खुद के पार्टिकल्स को हर जगह बराबर हिस्सों में बांट देगा। ठीक है, पूरे सोल्यूशन में, और ये कुछ देर बाद में नीचे सेटल डाउन भी नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इट कैन बी सीन एज होमोजीनियस मिक्सचर बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हमने देख लिया कि ये पार्टिकल्स जो है वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो हमें इसकी लेयर्स तो दिखेगी नहीं, जो कि हमने होमोजीनियस मिक्सचर में पढ़ा था कि हमें जिसमें लेयर्स ना दिखे, हमें लेयर विजिबल ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन इसमें लेयर तो दिख रही नहीं है, तो हम इसको होमोजीनियस मिक्सचर समझ लेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है, सोल्यूट के पार्टिकल्स है, वो सारे हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ब्लड। ठीक है, अब ब्लड के अंदर, ब्लड रेड कलर का होता है, हमें पता है। ठीक है, बट उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, प्लाज्मा अलग होता है, आरबीसी अलग होती है, डब्ल्यूबीसी अलग से निकाल सकते हैं, प्लेटलेट्स अलग से निकाल सकते हैं, लेकिन वो होता, हम उसको पूरे को क्या बोल देते हैं, ब्लड, जो कि कौन सा कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, ब्लड भी कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। अब इसके हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिर उसके बाद में तुमको समझ में आएगा कि ट्रू सॉल्यूशन में क्या था, सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्या था, और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या था। और फिर तुम्हें अगर वो आए, क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन, तो तुम आराम से लिख सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहली तो क्या हो जाएगी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो उससे तो बड़े होंगे, किससे, ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े होंगे, और सस्पेंशन सॉल्यूशन से छोटे होंगे। सेकंड क्या आ जाएगी कि इनको हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, देख सकते होते तो फिर हमें वैसे ही पता चल जाती, लेयर पता चल जाती और हम बोल देते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो फर्स्ट तो क्या हो गया, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर बिगर
देन ट्रू सॉल्यूशन एंड स्मॉलर देन सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की इसकी साइज रहेगी। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, इट कैन नॉट बी विजिबल थ्रू नेकेड आइज। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, इट ऑलवेज शोज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इट ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट। हाँ, एक तो रह गया था, पार्टिकल्स scatter a beam of light। ठीक है, और फिफ्थ क्या है, अब स्कैटर कर रहे हैं और हाँ, बीम पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इज विजिबल थ्रू सॉल्यूशन। ठीक है, सिक्स क्या है कि इसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी फिल्टर थ्रू फिल्ट्रेशन, कि इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर नहीं किया जा सकता है। तो देखो प्रॉपर्टीज में देखो, अब ये सारी प्रॉपर्टीज हम वापस से रिवाइज करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन की भी, सस्पेंशन सॉल्यूशन की भी और इसकी भी, उससे तुम्हें सारे डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन में 1 नैनोमीटर से छोटी होती है सोल्यूट पार्टिकल्स की साइज, सस्पेंशन सॉल्यूशन में 100 नैनोमीटर से बड़ी रहती है, और कोलाइडल सॉल्यूशन में यहाँ से यहाँ तक की रेंज की रहती है। ठीक है, सेकंड, इट कैन बी विजिबल थ्रू नेकेड आइज, इट कैन नॉट बी विजिबल, तो ट्रू सॉल्यूशन भी ये विजिबल नहीं थी, इसमें भी ये विजिबल नहीं है, और जो सस्पेंशन था उसकी साइज इससे बड़ी थी तो हमें आराम से वो दिख रहे थे, तो उसके अंदर विजिबल है। इट ऑलवेज शो टिंडल इफेक्ट, कि ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, और जो सस्पेंशन था वो कभी करता है कभी नहीं करता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स की साइज काफ़ी बड़ी है, और जो ट्रू सॉल्यूशन था वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। पार्टिकल्स स्कैटर है बीम ऑफ लाइट, जो पार्टिकल इसके जो पार्टिकल्स है वो स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट को, जो ट्रू सॉल्यूशन था उसके पार्टिकल्स स्कैटर नहीं करते हैं। पाथ ऑफ बीम लाइट इज विजिबल थ्रू सॉल्यूशन, इसके अंदर विजिबल है, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर विजिबल नहीं थी, और सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर भी ये विजिबल थी। सिक्स्थ है, इट कैन नॉट बी फिल्टर थ्रू फिल्ट्रेशन, कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्टर नहीं किया जा सकता, सस्पेंशन सॉल्यूशन फिल्टर किया जा सकता है, और ट्रू सॉल्यूशन भी फिल्टर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टिंडल इफेक्ट। क्या टिंडल इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, और ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमने सोल्यूट मिला है, सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, और कंसंट्रेशन के हिसाब से सॉल्यूशन को कितने टाइप में बांटा गया है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास लेना मत भूलिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, थैंक यू, बाय।